2-3 दिन से मेरा दिन हॉस्पिटल में ही निकल रहा है क्योंकि ताऊ जी की हुई थी सर्जरी। पता रहता है हँसते-हँसते पता नहीं कब ही चीज़ें गम में निकल जाए। कुछ दिन से चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सही चल रही है मेरे लाइफ में। हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, यही बस रूटीन चला जा रहा है मेरा। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरी हो गई थी सुबह 6 बजे और आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो चुका है मेरा। एंड कल भी मेरा दिन ऐसे ही गया था। सुबह 6 बजे जग गई थी क्योंकि एक दिन पहले लाइव आई थी एंड मैं 12 बजे के आसपास सोई थी। 12-1 बज गए थे सोते सोते। एंड सुबह उठ के सबसे पहले मैं आ गई थी दूध लेने के लिए क्योंकि ताऊ एंड भैया वगैरह आए हुए थे तो उनके लिए नाश्ता वगैरह बनाना था। एंड ताऊ का ऑपरेशन वगैरह हो गया तो आज पट्टी वगैरह खुलवानी, तो मैं ताऊ को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाऊँ उससे पहले जो मेरा काम है उनको नाश्ता वगैरह करवाना एंड अपनी स्टडी करना, क्योंकि हमें जाना है 12 बजे के आसपास हॉस्पिटल। एंड अभी 6 बजे के आसपास मैं उठ गई थी तो मेरे पास लगभग 5 घंटे हैं जिसमें मैं अपनी पढ़ाई वगैरह कर सकती हूँ। एंड यहाँ मैं नाश्ता बनाते बनाते आर्ग्यूमेंट कर रही थी अपने भाई के साथ क्योंकि वो फालतू की बातें करने लगता है। फ्री हो गई थी 6:45 बजे तक अपना नाश्ता वगैरह करा के फिर मैंने बोल दिया था इन सबसे कि आप लोग सो जाओ, आराम कर लो क्योंकि हमें 12 बजे के आसपास जाना है। जब तक मैं 2-2.5 घंटे पढ़ाई कर लेती हूँ फिर जा के मैं खाना पीना बना दूंगी। तो वो लोग आराम से लेट गए थे क्योंकि ताऊ को ज़्यादा बोलना नहीं था एंड भाई करता ही क्या, वो उसको वीडियो में आना नहीं था। तो मैंने कहा फिर मुंह ढक के आराम से सो जाओ या फ़ोन वगैरह जो चलाना है चला लो जिससे कि मैं अपनी स्टडी वगैरह कर सकती हूँ और डिस्टर्बेंस ना हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले स्लॉट पे मैंने रखा था 7 बजे के आसपास अपना इंग्लिश। एंड इंग्लिश अभी इस टाइम मेरा जो है सीजीएल का टारगेट 2026 का है तो मैं इंग्लिश को लेकर चल रही हूँ। एंड अगर आप लोग को मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं मिला है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगी, वहाँ से जाके आप क्लिक कर लेना लिंक पे एंड आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओगे, उसको ज्वाइन कर लेना। क्योंकि जितने भी मेरे पास नोट्स वगैरह रखे हुए हैं एंड मेरे हेड नोट्स बने हुए हैं और सारे के सारे नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह मैं उसमें शेयर कर देती हूँ जिससे आप लोगों की हेल्प हो जाए। एंड जितना हो सकता है उतना मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश भी करती हूँ। एंड आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों का टारगेट क्या क्या है, मतलब किसका क्या टारगेट है। किसी का एसएससी है, किसी का एनटीपीसी है। एंड आप सबको पता है कि आज ही मतलब कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का आ गया है एग्ज़ाम सेंटर। किस किस का कहाँ पड़ा है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। आजकल का दिन मेरा बहुत ज़्यादा थकावट वाला चल रहा है क्योंकि अभी एक आध दिन से मैं ऑनलाइन आ रही हूँ, लाइव आ रही हूँ, लाइव स्टडी भी कर रही हूँ। एंड आज का जो मेरा शेड्यूल रहेगा ना उसमें मैथ का सेशन मेरा पूरा लाइव रहेगा। आप लोग देखना कि मैं किस तरीके से स्टडी करती हूँ, किस तरीके से स्टडी नहीं करती, क्योंकि काफ़ी लोग के ये कमेंट आए थे कि दीदी आप 3-4 घंटे किस तरीके से आप मैथ लगा लेते हो एक ही साथ एंड क्या क्या आप चीज़ों को फॉलो करते हो। तो सारी की सारी चीज़ें मैं लाइव में ही बता दूंगी। एंड यहाँ मेरे नोट से रिवीजन हो गई थी। नोट से रिवीजन करने के बाद मेरे पास जो मेरी डिक्शनरी है मैंने करी उससे रिवीजन, क्योंकि मेरा काम है कि 1-1.5 घंटा अपनी जो ग्रामर है उसको देना एंड 1 घंटे के आसपास जो मेरी डिक्शनरी है उसको देना। एंड जो मुझे क्वेश्चन डाउटफुल लगता है उसको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, उसको लिख लेती हूँ ताकि उसको मैं सोने से पहले रिवीजन कर सकूँ। क्योंकि अगर मैं रिवीजन नहीं करूँगी तो वो चीज़ें मुझे याद नहीं होगी एंड जो मैंने पढ़ा हुआ है वो सारा का सारा मैं भूल जाऊँगी। तो इसलिए मेक श्योर कि आप लोग भी जो चीज़ों को पढ़ रहे हो उसकी छोटी छोटी चीज़ों को भी नोट डाउन करना, क्योंकि आपकी छोटी छोटी चीज़ें कब आपके काम आ जाएगी, कब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी आपको नहीं पता। इसलिए डिक्शनरी की चीज़ें तो आपको रेगुलरली आपको याद करनी है। अगर आप एसएससी निकालना चाहते हो, सीजीएल निकालना चाहते हो तो डेली का अपना टारगेट बनाओ कि आपको आधा से 1 घंटा वोकैब को देना ही देना है। सो यहाँ पर मेरे इंग्लिश का टारगेट हो गया था पूरा। 2.5 घंटे के आसपास मेरा स्लॉट चला था एंड 9:30 हो गए थे। अब मेरी बारी है कि घर का थोड़ा सा काम कर लूँ, काम करने के बाद मैं थोड़ा सा ताऊ जी के लिए नाश्ता वगैरह खाना पीना बना दूँ क्योंकि उनको बहुत लाइट खाना देना है। तो फिर मैं भी उठ गई थी, भाई ने बोला कि उठ जा खाना पीना बना ले जिससे कि हम भी यहाँ से निकल जाए और तू अपनी पढ़ाई आराम से कर सके। फटाफट मैं भी उठ के अपने रूम की सफाई वगैरह करने लगी थी एंड पूरी की सफाई करने के बाद मैंने बनाया ताऊ जी के लिए खाना एंड बहुत लाइट खाना बनाया था जिससे कि मैं उनको दे रही थी। लेकिन मैंने खाने की वीडियो नहीं बनाई थी इसलिए मैंने ये वीडियो डाल दी है। मैंने आज खाने में दाल रोटी बनाई थी ताऊ जी के लिए एंड आप देख सकते हो एक दिन पहले मैंने इनकी फ़ोटो ली थी ऑपरेशन होकर जब ये मेरे घर पे आए थे। एंड ये वो है वीडियो क्योंकि वहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। छोटी सी क्लिप ले ली थी जो ताऊ जी का ऑपरेशन हुआ है, आँख में ड्रॉप वगैरह डाल रहे हैं एंड यहीं से वो घर चले जाएंगे भाई के साथ एंड मैं अपने रूम पे आ जाऊंगी। एंड मैंने ताऊ जी का पूरा का जो भी काम था हॉस्पिटल का वो फ्री करा दिया था एंड ताऊ जी वहाँ चले गए थे घर। एंड अभी ये है थोड़ी सी मेरे घर की हालत एंड अभी मैं दिखाती हूँ टाइम कितना हो रहा है। ये हैं एंड आप देख सकते हो दोपहर के ही 1:30 बज रहे, रात के नहीं बज रहे। एंड अब मेरा काम है वो ये है कि जल्दी से 5 मिनट में अपना ये बिस्तर को मैं सही कर लूँ एंड सही करने के बाद आज मैं लाइव में स्टडी करूँगी। स्टडी इस तरीके से करूँगी कि ट्राईपॉड पे मेरा कैमरा लगा हुआ होगा एंड लोगों को ये लगता है ना कि मैं 2 घंटे 3 घंटे तक मैथ वगैरह नहीं पढ़ती हूँ, तो मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ वो आपको दिखा दूंगी। फटाफट मैं बिस्तर वगैरह हटा लेती हूँ एंड हाथ मुंह धो के
बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपने घर का काम भी संभाल लेती हूँ एंड साथ ही साथ मैं अपनी स्टडी भी कर लेती हूँ एंड साथ ही साथ मैं अपने यूट्यूब की भी चीज़ों को साथ में लेके चल रही हूँ एंड पूरा चीज़ों को मैं संभाल रही हूँ। क्योंकि अभी जो मैं है ये है एक छोटी सी क्लिप ली है मैंने मैथ की जिससे मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ एंड मैंने प्रॉपर क्योंकि मैं इसी फ़ोन से वीडियो शूट करती हूँ एंड इसी फ़ोन से लाइव आती हूँ, हर एक काम इसी फ़ोन से करती हूँ। तो मैंने छोटी सी क्लिप ले ली थी एंड इसके बाद जो मेरा काम होगा मैंने ये 1 घंटे आधा ऐसे ये 40 मिनट के आसपास मैंने ये मैथ की सेशन लिया है जो मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ। इसके बाद मैं 2 से ढाई घंटे के आसपास लाइव आऊँगी। अगर आपने मेरी लाइव वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे कंसिस्टेंसी अपनी स्टडी करती हूँ बिना डिस्ट्रैक्शन से। और एक्चुअली मेरा फ़ोन भी लाइव रहता है, कमेंट वगैरह भी आते हैं, लेकिन फिर भी जो मेरा फोकस रहता है वो मेरा स्टडी पे रहता है एंड किस तरीके से इन सब चीज़ों को मैं फॉलो करती हूँ। तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखना, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे लगा दूँगी तो वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हो। एंड आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि मैं कितने बजे लाइव आया करूँ जिससे कि आप लोग का डाउट सेशन में कंप्लीट क्लियर कर सकूँ एंड किस तरीके से स्टडी करनी है, क्या क्या टिप्स को फॉलो करना है, आप लोग को मैं वो चीज़ें भी शेयर कर सकूँ। ये सेशन मेरा चलेगा 40 मिनट के आसपास एंड देन इसके बाद मैं लाइव स्टडी करूँगी 2 घंटा कुछ मिनट के आसपास, जो कि मेरा मैथ का सेशन चलेगा 3 या 3.5 घंटे के आसपास। क्योंकि आज का जो मेरा 2 घंटा है वो हॉस्पिटल में चला गया था, आना जाना खाना पीना इन सब चीज़ों को लेकर 2 घंटे के आसपास चला गया था। मैं 12:30 बजे के आसपास फ्री हो गई थी एंड आते आते घर पे मुझे 1:30 बज गया था। फिर मैं भी मुँह हाथ धो के बैठ गई थी अपनी स्टडी करने के लिए क्योंकि खाना पीना खा के गई थी। तो सोचा कि सबसे पहले स्टडी कर लेती हूँ एंड थोड़ी सी स्टडी कर लूँगी जिससे कि आप लोग को ये भी चीज़ें पता चल जाए कि मैं अभी किस तरीके से स्टडी कर रही हूँ एंड बाद में किस तरीके से स्टडी करती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, हम जो वीडियो शूट करते हैं वो अलग चीज़ें दिखती हैं और जब हम लाइव पढ़ते हैं वो अलग चीज़ें दिखती हैं। तो इसमें बेफिक्र रहना आप लोग, मैं लाइव में किस तरीके से करती हूँ एंड वीडियो में जो वीडियो शूट कर रही हूँ उसमें किस तरीके से चीज़ें मैंने मैनेज करी है, हर एक चीज़ वो है जो सिमिलर है, जो मैंने नेचुरली दिखाई है। एंड मेरी वीडियो में एक चीज़ खास बात ये है कि मैं जो चीज़ रिकॉर्ड करती हूँ उसमें कोई एडिटिंग नहीं करती हूँ, एकदम सारी की सारी चीज़ें नेचुरली रहती है एंड वही रहती है जो मैं चीज़ों को फॉलो करती हूँ। सो यहाँ पे मेरा मैथ का सेशन 40 मिनट कंप्लीट हो गया था। मेरा ये 30 क्वेश्चन का टॉपिक था वो मैंने कर लिया था कंप्लीट एंड उसके बाद मैंने बनाया चाय एंड इसमें मैंने डाले हैं तुलसी जी के, मेरा माइंड एकदम रिलैक्स हो जाए और मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकूँ, इसलिए मैंने पी चाय। फाइनली मेरी टी भी हो गई है रेडी एंड इसको पीऊँगी। भूख लगी है तो मेरे पास सुबह का थोड़ा सा ब्रेड बचा हुआ है तो इसको खा के एंड अगेन मैं बैठूँगी पढ़ाई करने के लिए। शाम को टी पीने के बाद मैं एकदम फ्रेश हो गई थी, थोड़ा सा वॉक वगैरह करा एंड यहाँ बुढ़िया बन के बैठ गई थी मैं पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ठंडा लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि स्टॉल डाल के पढ़ाई कर लेती। क्योंकि पढ़ाई करने का एक अच्छा मूल मंत्र बताऊँ वो ये है कि जब आपको लगे ना, जैसे मुझको लगता है कि मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है तो पानी को मैं अपने पास रख के बैठती हूँ, पानी को इतना पास रख के बैठती हूँ कि मेरा हाथ नहीं पहुँचे, मतलब एक स्टेप मुझे चल के जाना पड़े जिससे कि मेरा माइंड भी रिलैक्स हो जाए। एंड अगर मैं 15 मिनट 20 मिनट पढ़ रही हूँ तो 1 से 2 मिनट का मेरा गैप हो जाए एंड माइंड फ्रेश हो जाए एंड बॉडी की एक्टिविटी हो जाए जिससे कि मैं बोर नहीं हूँ। क्योंकि पढ़ाई करने का एक अच्छा आसान तरीका बताऊँ, जब आपको लगे ना कि आप बोर हो रहे हो और चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है तो एक स्टेप आप लोग वॉक कर लो या चल लो जिससे कि आपका एक्टिविटी हो जाए बॉडी का, तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। एंड आप यहाँ देख सकते हो कि मैं किस तरीके से अपने जीएस की स्टडी कर रही हूँ एंड स्टडी इस तरीके से कर रही हूँ कि मेरी पूरी की पूरी बॉडी मूवमेंट हो रही है, हाथ से लेकर माइंड से लेकर अब पूरा शरीर एक्टिव है एंड पूरा दिमाग बॉडी चल रहा है। क्योंकि जीएस पढ़ने का ना यही एक तरीका मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हम जीएस अगर नॉर्मली बैठ के पढ़ाई करेंगे तो उससे बोरियत लगेगी, हमें जीएस समझ में नहीं आएगा एंड रट्टाफिकेशन होगा। लेकिन अगर जीएस को जितना आप अच्छे से पढ़ के एंड समझोगे एंड बॉडी की एक्टिविटी करते रहोगे, क्योंकि विजुअली अगर आप जीएस पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा एंड इसी तरीके से पढ़ के देखना, आप लोग को बहुत ज़्यादा फायदा भी मिले। तो एक बार इस ट्रिक को जरूर अपना के देखना एंड अगर आपको कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप लोग कमेंट कर देना कि दीदी हमें इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है एंड ये चीज़ें हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही। हो सके मैं लाइव में या कैसे भी आके मैं आपको वो चीज़ें क्लियर कर सकूँ एंड आपको समझा सकूँ। तो यहाँ पे मेरी जीएस भी हो गई थी कंप्लीट एंड अब मैं रेडी होंगी क्योंकि 7:45 हो चुके हैं एंड मुझे जाना है जिम, तो मैं जिम के लिए हो जाती हूँ रेडी। रेडी होकर निकल गई थी जिम के लिए एंड जिम पे मैंने वर्कआउट वगैरह कराना था तो करा के मैं आ गई थी मार्केट एंड मार्केट से मैंने ली सब्जी, क्योंकि सुबह के लिए मेरे पास कोई सब्जी नहीं थी तो सब्जी लेके तुरंत मैं निकल आई थी अपने घर के लिए। ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप लोग।